Jai Hind. In this lecture, we will discuss master-slave flip-flop. Master-slave flip-flop is used to remove race-around condition in JK flip-flop. In previous lecture, we study race-around condition in JK flip-flop. For race-around condition, there should be three conditions which must be satisfied. First condition is that we should use level triggering. What is the meaning of triggering? Change in the output of flip-flop from present state to next state when we apply next clock. The value of J and K should be 1. Time period of clock should be greater than propagation delay of flip-flop. This is a clock. We are using level triggering. This is a logic 1. This is a logic 0. This is a time period of clock. For race around condition, J should be 1, K should be 1. रेस अराउंड कंडीशन के केस में अगर क्लॉक में लॉजिक 1 अप्लाई करते हैं और J और K में लॉजिक 1 अप्लाई करते हैं, उस केस में टॉगलिंग होगी. टॉगलिंग के केस में जो नेक्स्ट स्टेट होगी वो प्रेजेंट स्टेट का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा. 1 का 0 मिलेगा, 0 का 1 मिलेगा. अगेन ये जो आउटपुट है ड्यू टू फीडबैक इनपुट्स में अप्लाई होगी. J और K की वैल्यू अभी भी 1 मेंटेन है, फिर टॉगलिंग होगी. अब 1 मिलेगा, 0 मिलेगा. अगेन ड्यू टू फीडबैक्स ये आउटपुट्स इनपुट्स में अप्लाई होगी. अगेन टॉगलिंग होगी, आउटपुट में फिर चेंज होगा. इस तरह से आउटपुट में लगातार चेंज होता रहता है. देयर इज कंटिन्यूअसली चेंज इन द आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप. दिस इज नोन एज रेस अराउंड कंडीशन. Due to race around condition, we cannot predict the output of flip-flop, and this is a drawback. Condition to remove race around condition. First condition is we should use edge triggering. In the case of positive edge triggering, ये जो low to high transition हो रहा है, this is a logic 1 to logic 1 के बीच की जो duration है, this is a logic 0. Second condition is that propagation delay of flip-flop should be greater than half time period of clock. This is a half time period of clock. Third condition is we should use master-slave flip-flop. In this lecture, I will explain master-slave flip-flop. This is a simple JK flip-flop. Master-slave flip-flop is a combination of two JK flip-flop. This is a first JK flip-flop. And this is a second JK flip-flop. पहले हमने फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट्स को ड्यू टू फीडबैक इनपुट्स में अप्लाई किया था. मास्टर स्लेव के केस में हम फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट को इनपुट में अप्लाई नहीं करते. हम सिंपली सेकंड फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट्स को ड्यू टू फीडबैक इनपुट्स में अप्लाई करते हैं. दिस इज ए सर्किट डायग्राम ऑफ मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप. It is a combination of two JK flip-flop. जो फर्स्ट JK flip-flop है, it is called master flip-flop, और जो सेकंड JK flip-flop है, this is a slave. अब क्लास फर्स्ट flip-flop की आउटपुट्स को हमने फीडबैक की हेल्प से इनपुट में अप्लाई नहीं किया है. हमने सिंपली स्लेव की आउटपुट्स को विद द हेल्प ऑफ फीडबैक्स इनपुट में अप्लाई किया है. दिस इज ए क्लॉक ऑफ मास्टर फ्लिप फ्लॉप. जो स्लेव की क्लॉक होगी वो कॉम्प्लीमेंट होगी. पहले क्लॉक को नॉट गेट में अप्लाई किया है. दिस इज ए सिंपल इन्वर्टर. अब ये जो आउटपुट है इसको एज ए क्लॉक स्लेव में अप्लाई किया है. मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप इज यूज टू रिमूव रेस अराउंड कंडीशन इन जेके फ्लिप फ्लॉप. रेस अराउंड कंडीशन क्यों होती थी? अगर जे और के में हम लॉजिक 1 अप्लाई करते थे. मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप के केस में हम लेवल ट्रिगरिंग यूज करते हैं. दिस इज अ क्लॉक एंड दिस इज अ क्लॉक पल्स. वी आर यूजिंग लेवल ट्रिगरिंग. दिस इज अ लॉजिक 1, दिस इज अ लॉजिक 0, दिस इज अ लॉजिक 1. अगर क्लॉक में लॉजिक 1 अप्लाई करते हैं, दैट इज दिस ड्यूरेशन. अब क्लास यहां पर नॉट गेट लगा है.
तो सिंपली जो स्लेव की क्लॉक है उसमें लॉजिक 0 अप्लाई होगा। दिस इज ए 1, आगे नॉट गेट है तो आउटपुट 0 मिलेगी और ये 0 स्लेव क्लॉक में अप्लाई होगी। अब मास्टर फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक 1 है तो ये फ्लिप फ्लॉप एक्टिव हो जाएगा। इस केस में जो मास्टर की आउटपुट्स है वो सिंपली प्रेजेंट इनपुट्स पे डिपेंड करेगी। इसी तरह से मास्टर में अगर क्लॉक 1 है तो स्लेव में क्लॉक 0 होगी। जैसे ही स्लेव में क्लॉक 0 अप्लाई होगी, ये जो फ्लिप फ्लॉप है इट विल एक्ट एज ए मेमोरी। इस केस में जो आउटपुट है वो इनपुट्स पे डिपेंड नहीं करेगी, सिंपली आउटपुट प्रीवियस आउटपुट के इक्वल होगी। सिंपली नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट। इसी तरह से अगर क्लॉक में लॉजिक 0 अप्लाई करते हैं, दैट इज दिस ड्यूरेशन, तो स्लेव की क्लॉक में लॉजिक 1 अप्लाई होगा। अब फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक 0 है तो सिंपली ये जो फ्लिप फ्लॉप है इट विल एक्ट एज ए मेमोरी। अब जो मास्टर की आउटपुट्स है वो इनपुट्स पे डिपेंड नहीं करेगी, मास्टर की आउटपुट प्रीवियस आउटपुट के इक्वल होगी। दैट इज नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट। क्लॉक 0 है तो उस केस में स्लेव की क्लॉक में लॉजिक 1 अप्लाई होगा। अब जो स्लेव फ्लिप फ्लॉप है ये एक्टिवेट हो जाएगा। इस केस में जो आउटपुट है वो इनपुट्स पे डिपेंड करेगी। तो सिंपली अगर क्लॉक में लॉजिक 1 अप्लाई करते हैं तो जो मास्टर है वो एक्टिवेट होगा और जो स्लेव है इट विल वर्क एज ए मेमोरी। इसी तरह से अगर क्लॉक में लॉजिक 0 अप्लाई करते हैं उस केस में मास्टर एज ए मेमोरी ऑपरेट करेगा और जो स्लेव है इट विल एक्टिवेटेड। नाउ आई विल एक्सप्लेन हाउ विद द हेल्प ऑफ मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप वी कैन रिमूव रेस अराउंड कंडीशन। रेस अराउंड कंडीशन क्यों होती थी? जब हम जे के और क्लॉक में लॉजिक 1 अप्लाई करते थे। बाय डिफॉल्ट जो मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है उसको स्लेव के अक्रॉस लिया जाता है। वी आर एज्यूमिंग प्रेजेंट स्टेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज 0 1, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज QN। प्रेजेंट स्टेट इज द आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप जस्ट अप्लाइंग बिफोर क्लॉक। फॉर एग्जाम्पल क्लॉक में लॉजिक 1 है, हम इस ड्यूरेशन में है। इस लॉजिक 1 से पहले जो क्लॉक है उसके कारण जो आउटपुट मिलती है उसको हम प्रेजेंट स्टेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज ए QN, दिस इज ए प्रेजेंट स्टेट। अब यहां पर हमने लॉजिक 1 क्लॉक में अप्लाई किया है, क्लॉक है 1, तो सिंपली जो स्लेव की क्लॉक होगी वो होगी 0। दिस इज ए नॉट गेट। स्लेव की क्लॉक है 0 तो सिंपली जो स्लेव है इट विल वर्क एज ए मेमोरी। अब जो स्लेव की आउटपुट है वो इनपुट्स पे डिपेंड नहीं करेगी, स्लेव की आउटपुट प्रीवियस आउटपुट के इक्वल रहेगी। दैट इज नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट। तो जो नेक्स्ट स्टेट मिलेगी वो प्रेजेंट स्टेट के इक्वल मिलेगी। यहां पर प्रेजेंट स्टेट 0 है तो नेक्स्ट स्टेट 0 मिलेगी, यहां पर प्रेजेंट स्टेट 1 है तो नेक्स्ट स्टेट 1 मिलेगी। अब मास्टर की आउटपुट में क्या चेंज होगा इसको देखते हैं। अब क्लास प्रेजेंट स्टेट को हमने 0 1 एज्यूम किया था। अब ये जो 1 है ड्यू टू फीडबैक जे इनपुट्स के साथ अप्लाई होगा। इसी तरह से ये जो 0 है ड्यू टू फीडबैक के इनपुट्स के साथ अप्लाई होगा। दिस इज एन एंड गेट। अगर नैंड गेट की तीनों इनपुट्स 1 है तो आउटपुट 0 मिलेगी। दिस इज ए नैंड गेट। नैंड गेट में कोई भी इनपुट 0 होगी तो आउटपुट हमेशा 1 मिलती है। ये जो 0 1 है इसको हम नैंड लैच में अप्लाई करेंगे। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड नैंड लैच इन वन ऑफ माई प्रीवियस लेक्चर्स। अब यहां पर आउटपुट क्या मिलेगी? QM 1 मिलेगा और QM बार 0 मिलेगा। तो सिंपली जो मास्टर की आउटपुट है वो 1 मिलेगी और 0 मिलेगी। और स्लेव में लॉजिक 0 अप्लाई हुआ है तो उस केस में जो स्लेव है वो एज ए मेमोरी ऑपरेट करेगा। स्लेव की जो आउटपुट है वो इनपुट्स पे डिपेंड नहीं करेगी, सिंपली जो स्लेव की आउटपुट है वो प्रीवियस आउटपुट के इक्वल रहेगी। नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट। प्रेजेंट स्टेट 0 है तो नेक्स्ट स्टेट 0 मिली, प्रेजेंट स्टेट 1 है तो नेक्स्ट स्टेट 1 मिली। अब यहां पर रेस अराउंड कंडीशन क्यों नहीं हो रही है? फर्स्ट जेके फ्लिप फ्लॉप के केस में हमने फीडबैक यूज नहीं किया है। दिस इज द रीजन यहां पर रेस अराउंड कंडीशन नहीं हो रही है। अगेन अब जैसे ही
क्लॉक में लॉजिक 0 अप्लाई करेंगे। ये जो मास्टर फ्लिप फ्लॉप है इट विल वर्क एज ए मेमोरी। अब जो मास्टर की आउटपुट है वो प्रीवियस आउटपुट के इक्वल रहेगी। मास्टर की आउटपुट्स इनपुट्स पे डिपेंड नहीं करेगी। अब मास्टर की आउटपुट है 1 एंड 0, तो सिंपली जो नेक्स्ट स्टेट मिलेगी वो 1 और 0 ही मिलेगी। अगेन क्लॉक 0 है तो स्लेव में क्लॉक 1 अप्लाई होगी। जैसे ही स्लेव में क्लॉक 1 अप्लाई होगी स्लेव एक्टिवेट हो जाएगा। अब जो स्लेव की आउटपुट्स है वो इनपुट्स पे डिपेंड करेगी। अब स्लेव की इनपुट्स क्या हैं? जो मास्टर की आउटपुट्स होंगी, दैट इज 1 एंड 0। अब ये 1 और 0 हम जेके फ्लिप फ्लॉप में अप्लाई करेंगे। हमें ऑलरेडी पता है अगर जेके फ्लिप फ्लॉप में हम 1 0 अप्लाई करते हैं तो आउटपुट 1 0 ही मिलेगी। तो सिंपली अब जो यहां पर नेक्स्ट स्टेट मिलेगी, अब ये जो नेक्स्ट स्टेट है ये प्रेजेंट स्टेट ऑपरेट करेगी। अब यहां पर जो नेक्स्ट स्टेट मिलेगी वो 1 0 ही मिलेगी। सिंपली जो स्लेव की इनपुट्स में अप्लाई होगा वो ही हमें आउटपुट में मिलेगा, या फिर जो मास्टर की आउटपुट है वो ही हमें आउटपुट में मिलेगा। अब इस सर्किट में रेस अराउंड कंडीशन नहीं होगी। इनिशियली जे और के में लॉजिक 1 अप्लाई किया था, उस टाइम पे क्लॉक 1 थी। फिर जैसे ही क्लॉक में 1 to 0 चेंज हुआ, अब जो आउटपुट हमें मिल रही है वो 1 0 मिल रही है। क्लास जे और के में जैसे लॉजिक 1 अप्लाई करते हैं टॉगलिंग होती है। तो टॉगलिंग के केस में क्या होगा, जो नेक्स्ट स्टेट होगा वो प्रेजेंट स्टेट का कॉम्प्लीमेंट होगा। यहां पर 0 है, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, दिस इज 1, तो 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। तो सिंपली जो नेक्स्ट स्टेट है इट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रेजेंट स्टेट। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 1 ड्यू टू फीडबैक इनपुट में अप्लाई होता है, इसी तरह से ये जो 0 है ड्यू टू फीडबैक इनपुट में अप्लाई होता है। अब क्लास इस टाइम पे क्लॉक है 0। जैसे ही क्लॉक 0 है, अब सिंपली जो मास्टर फ्लिप फ्लॉप है इट विल वर्क एज ए मेमोरी। जो मास्टर की आउटपुट है वो प्रीवियस आउटपुट के इक्वल ही रहेगी, तो जो आउटपुट है वो 1 0 मेंटेन रहेगी। तो उस केस में जो स्लेव में अप्लाई होगा वो होगा लॉजिक 1। क्लॉक 0 है तो जो स्लेव की क्लॉक होगी वो होगी लॉजिक 1। स्लेव में लॉजिक 1 है तो ये सर्किट एक्टिवेट होगा। अब स्लेव की जो आउटपुट्स है वो इनपुट्स पे डिपेंड करेगी। अब स्लेव की इनपुट्स है 1 0, तो सिंपली ये 1 0 मेंटेन रहेगा। अब आप देख सकते हो यहां पर एक बार टॉगलिंग हुई, जैसे 1 1 अप्लाई किया, एक बार टॉगलिंग हो चुकी है। अब ये जो आउटपुट है यही आगे मेंटेन रहेगी, इसमें लगातार चेंज नहीं होगा। दिस सर्किट इज नोन एज मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। जो स्लेव होता है उसका काम मास्टर को फॉलो करना होता है। जो हमें मास्टर की आउटपुट मिलेगी वही आउटपुट स्लेव की मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मास्टर की आउटपुट 1 0 था, इसको एज ए इनपुट स्लेव की इनपुट में अप्लाई किया और सेम आउटपुट हमें स्लेव की आउटपुट मिल रही है। तो जो स्लेव की आउटपुट होगी वो सिंपली मास्टर के आउटपुट के इक्वल रहेगी। दैट इज द रीजन इट इज नोन एज मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। अब यहां पर जे और के में हम लॉजिक 1 अप्लाई कर रहे हैं, पर जो स्लेव में इनपुट्स अप्लाई होंगी वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट इनपुट अप्लाई होंगी। दैट इज स्लेव की जो इनपुट्स होंगी वो 1 0 हो सकती है या फिर 0 1 हो सकती है। This is a brief and summarized diagram of master slave JK flip flop. This is a master JK flip flop and this is a slave JK flip flop. By default feedback slave के across लेते हैं। मास्टर स्लेव के केस में हम लेवल ट्रिगरिंग यूज करते हैं। तो सिंपली जो मास्टर होगा दिस इज पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड, आगे नॉट गेट यूज किया है, एंड स्लेव इज निगेटिव लेवल ट्रिगर्ड। बाय डिफॉल्ट आउटपुट स्लेव के अक्रॉस लेते हैं। अगर जे और के में 0 0 अप्लाई करते हैं, अब यहां पर जो आउटपुट मिलेगी वो प्रीवियस आउटपुट के इक्वल रहेगी। दैट इज नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट। अगर जे और के में
जीरो वन अप्लाई करते हैं तो उस केस में नेक्स्ट स्टेट जीरो मिलेगी। अगर जे और के में वन जीरो अप्लाई करते हैं तो उस केस में नेक्स्ट स्टेट वन मिलेगी। अगर जे और के में वन वन अप्लाई करते हैं, अब टॉगलिंग होगी, जो नेक्स्ट स्टेट होगी वो प्रेजेंट स्टेट का कॉम्प्लीमेंट होगी। अब क्लास यहां पर वन टाइम ही टॉगलिंग होगी, बार बार टॉगलिंग नहीं होगी, तो सिंपली रेस अराउंड कंडीशन नहीं होगी। We can also design master slave SR flip flop. We can also design master slave D flip flop, master slave T flip flop. This is a master slave SR flip flop. This is a master SR flip flop. This is a slave SR flip flop. And the triggering which we are using is level triggering. Here we are using level triggering. That is the reason master slave flip flop are also called pulse triggered flip flop. This is a pulse triggered SR flip flop. This is a truth table of pulse triggered SR flip flop. The truth table of pulse triggered SR flip flop is same as edge triggered SR flip flop. अब क्लास दिस इज ए क्लॉक, ये जो क्लॉक है दिस इज रिप्रेजेंट लेवल ट्रिगरिंग या सिंपली पल्स ट्रिगरिंग. Pulse triggering flip flop are also called gated latch. तो simply pulse triggered flip flop are also called gated latch flip flop.